भारत, सोने की चिट्ठियां। हजारों सालों तक आजाद रहा यह देश। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन भारत मां के सच्चे सपूतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष सदियों तक चला। यह संघर्ष बलिदानों से भरा था। यह संघर्ष प्रेरणा का स्रोत है। आइए जानते हैं भारत की आजादी की अनकही कहानियां। यह कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है। यह कहानी है साहस और बलिदान की। यह कहानी है एकता और भाईचारे की। यह कहानी है उन लाखों भारतीयों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को आजाद कराया। 17वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहां की राजनीति में दखल देने लगी। उसकी नीतियां शोषणकारी थीं। किसानों और बुनकरों का शोषण किया जाने लगा। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान हुआ। भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 के विद्रोह से पहले ही भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई छोटे बड़े विद्रोह हुए। सन्यासी विद्रोह, पाइक विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह इसके कुछ उदाहरण हैं। इन विद्रोहों ने यह दिखा दिया था कि भारतीय जनता अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह तो आने वाले बड़े तूफान की बस शुरुआत थी। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़देश थी। यह क्रांति मेरठ से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे और नाना साहेब जैसे वीरों ने किया। हालांकि यह क्रांति अंग्रेजों द्वारा कुचल दी गई, लेकिन इसने भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगा दी। यह क्रांति आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी। किसानों और मजदूरों का बलिदान, आजादी की नींव। भारत की आजादी की लड़ाई में किसानों और मजदूरों का योगदान अविस्मरणीय है। अंग्रेजों की नीतियों से पीड़ित किसानों ने कई जगह विद्रोह किए। चंपारण का नील आंदोलन इसका एक उदाहरण है। मजदूरों ने भी अपने हकों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने हड़तालें की और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। किसानों और मजदूरों का यह संघर्ष भारत की आजादी की नींव बना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की मिसाल। भारत की आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ खड़े थे। इस लड़ाई में कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था। सब भारतीय थे और सबका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। यह एकता और भाईचारा देखकर अंग्रेज हैरान रह गए। यह एकता ही थी जिसने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी। वीरों की गाथा, प्रेरणादायक किस्से और कविताएं। भारत की आजादी की लड़ाई में अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन वीरों की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का साहस, भगत सिंह की शहादत, सुभाष चंद्र बोस का जज्बा और महात्मा गांधी का अहिंसा का मार्ग, ये सभी हमें बताते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। इन वीरों की याद में लिखी गई कविताएं आज भी हमारे रोंगटे खड़िड्डी कर देती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जलाते हैं। आजादी का सवेरा, 15 अगस्त 1947। सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया जब भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन की बेड़ियों को तोड़ कर आजादी की सांस ली। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन था। यह आजादी लाखों लोगों के बलिदान का फल थी। यह आजादी उन अनगिनत लोगों को समर्पित थी जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उपसंहार, शहीदों का बलिदान, अमर प्रेरणा। भारत की आजादी की कहानी संघर्ष, बलिदान और त्याग की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि आजादी कोई मुफ्त की चीज नहीं होती। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जब पूरा देश एक हो जाता है तो कोई भी ताकत उसे गुलाम नहीं रख सकती। यह कहानी हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है। यह कहानी हमें उन शहीदों को याद करने की प्रेरणा देती है जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। आइए हम सब मिलकर इस आजादी को बनाए रखें
और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं।